सभी को मेरे प्रणाम। जैन शाला के अंतर्गत इस आनंदगंज चौबीसी के हमारे 18वें स्वाध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। पर्यूषण पर्व और 10 लक्षणा पर्व के कारण हमारा थोड़ा ब्रेक आ गया, बट वापस हमारी जो ये स्वाध्याय की श्रृंखला थी वो शुरू हुई है। सो सभी को बहुत आनंद है और करने का मौका मिलेगा। सो मैं सभी की तरफ से रमजान भाई का स्वागत करता हूँ इस सीरीज के अंदर। रमजान भाई प्रणाम। जी प्रणाम, धन्यवाद नील भाई। जैन शाला के अंतर्गत चल रहे हमारे इस आनंदगंजी स्वाध्याय के 18वें स्तवन में श्री अरनाथ जिन स्तवन की बात आज करनी है। उससे पूर्व अभी जो पर्यूषण महापर्व हमारे पास से गुजरा है, उसने हमें एक रीस्टार्ट करने का मौका दिया है। तो मैं भी मन वचन काया से आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम कहकर अभी अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं और हम आगे बढ़ते हैं हमारी आनंद यात्रा में। तो दोस्तों, गत स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने मनडू की महीना बाजे हो कुंथु जीन, हम थोड़ा सा अनुसंधान कर लें क्योंकि बीच में 3 गुरुवार का गैप हुआ है। तो मनडू के महीना बाजे हो कुंथु जिन, मनडू के महीना बाजे जिम जिम जतन करीने राखूं, तिम तिम अलगो भाजे। जैसे मैं जतन करके रखता हूं वैसे दूर दूर भागता है, वैसे मन को कैसे वश किया जाए उसकी बातें हमने अगले स्तवन में की। थोड़ा उसे समझने की कोशिश की। आनंदगंज जी महाराज ने यह प्रश्न उठाया था कि मन को किस प्रकार से वश में किया जाए, और धीरे से उन्होंने वश में करने की कला भी हमें बता दी। तो यहाँ पे भी आगे साधक जो है उसका एक प्रश्न सॉल्व हो गया, तो दूसरा प्रश्न खड़ा है। प्रश्नों की मानो कतार लगी है। दोस्तों, जिसे आगे बढ़ना है उसके लिए प्रश्न उठना बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि जिसे आगे का रास्ता नापना है उसे जिज्ञासा होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अब जिज्ञासा ही उसको समाधान की ओर ले जाएगी। तो आनंदगंज जी महाराज के इस स्तवन में भी और एक जिज्ञासा है और एक प्रश्न है और उसका समाधान भी है। आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों में से गुजरते गुजरते हमने ये महसूस किया है कि उसमें एक क्रमिक विकास है। एक क्रमिक विकास की भूमिका मानो हम देख रहे हैं उसके अंदर। जैन दर्शन में आज जिसकी बात जरा गंभीर तौर पे करनी है वो ये है, व्यवहार नए और निश्चय नए। यह जो स्तवन है वो मेरे विषय से भी आगे का है, मेरी क्षमता से भी आगे का है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू द बेस्ट। तो जैन दर्शन जो है वो बताते हैं किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, विचार को देखने के लिए, समझने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय की 2 बातें जैन दर्शन में की गई। व्यवहार नय का अर्थ है कि उसका शब्द ही, जिसमें व्यवहार शब्द ही आता है, तो व्यवहार के संदर्भ में मानो कि दुन्यवी संदर्भ में किसी बात को, किसी व्यक्ति को, विचार को देखना। वो मैं अपनी बेटी को बेटी समझता हूं, ये व्यवहार है। अपनी पत्नी को पत्नी समझता हूं, ये व्यवहार है। मेरी माता को माता समझता हूं, मेरे छात्रों को छात्र समझता हूं, ये व्यवहार दृष्टि से मेरे छात्र हैं या मेरी माँ है या मेरी बच्ची है। लेकिन निश्चय दृष्टि क्या है, तो कि निश्चय दृष्टि से किसी भी जीव को आत्म स्वरूप के रूप में, आत्मा के फॉर्म में ही देखना, उसका नाम है, एक सादी सिंपल व्याख्या, बहुत जटिल है लेकिन मैं सिंपली, आई वांट टू सिंप्लीफाई टू ऑफ दिस। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि किसी भी जीव को आत्म स्वरूप के तौर पे देखना, तो उसको हम निश्चय नय कहेंगे।
इस स्तवन का आधार लेकर निश्चय नय की बातें हमें कुछ करनी है। दोस्तों, आगे के जो स्तवन है उसमें हमने व्यवहार के जो स्टेप हैं उसको पार किया हुआ है, तभी जाके निश्चय नय की बात पर कवि आनंदगण जी आए हैं। आनंदगण जी के जो स्तवन हैं वो महाराज साहब ने हमें समझाते समझाते बताया कि यह साधक के लेवल के स्तवन, अभी के जो स्तवन है वो तो भक्त की भी एक अवस्था से आगे के स्तवन है। भक्त की और साधक की व्याख्या क्या बताई गुरु महाराज ने? तो उन्होंने कहा कि भगवान को देखकर जो खुश होंगे वो भक्त हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं वो जो करेंगे वो साधक हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान के लिए दौड़ने वाला भक्त है, ये भी महत्व की भूमिका है, लेकिन भगवान की आज्ञा के हिसाब से दौड़ने वाला, भगवान के लिए दौड़ने वाला भक्त और भगवान की आज्ञा के हिसाब से दौड़ने वाला साधक। यहाँ पे भक्ति है, लेकिन सूक्ष्मतम भक्ति है। शुद्ध आत्मस्वरूप की बात लेकर यह स्तवन आया है। तो हम प्रवेश करते हैं उसकी पहली गाथा में। अरनाथ भगवान को विनती करते हुए आनंदगण जी महाराज क्या कहते हैं? दो प्रकार से उसको गाने की मैंने कोशिश की है, दोनों आई विल ट्राई बोथ। तो पहले सिंपल सा, धर्म परम अरनाथनो किम जानो भगवंत रे, स्वपर समय समझाविए महिमावंत महंत रे। धर्म परम अरनाथनो किम जानो भगवंत रे। अरनाथ भगवान को ही विनती करते हुए, प्रश्न भी करते हुए, विनम्रता से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे प्रभु अरनाथ, आपके जैसे परम धर्मवान पुरुष का, परम धर्म माने श्रेष्ठतम धर्म, यानी श्रेष्ठतम धर्म यानी जैन धर्म, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ है मार्ग। आपका बताया हुआ श्रेष्ठतम धर्म मार्ग मैं कैसे समझ सकता हूं? किम जानू भगवंत रे, किस प्रकार से मैं उसे समझूं? तो रास्ता कौन दिखा सकता है? जो अंतिम मंजिल तक पहुंच चुका हो वही हमें गाइड कर सकता है कि भाई यहां से जाएंगे तो ऐसा टर्न आएगा, यहां से जाएंगे तो ऐसा टर्न आएगा। तो फिर रास्ता वही बता सकता है जो लास्ट तक, लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो यहाँ पे अरनाथ भगवान जो हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें ही पूछा जाएगा। तो क्या कहते हैं कि यह जो बात है स्व पर स्व पर समय से मुझे बताइए, स्व पर समय समझाविए महिमावंत महंतर। समय का अर्थ यहाँ पे एक अर्थ हम आगम कर सकते हैं, दूसरा अर्थ जो है वो शास्त्र कर सकते हैं, तीसरा अर्थ परंपरा भी कर सकते हैं। ये सभी अर्थ सही भी हैं। तो मतलब आपका जो धर्म मार्ग है उसे मैं कैसे समझूं? स्व और पर समय से समझाइए हे महिमावंत महन। देखिए, जब किसी को जानना है तो जानने के लिए विनती भी किस प्रकार से की जाती है ये भी आनंदगण जी महाराज हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पे समय का अर्थ हमने शास्त्र, आगम, परंपरा ऐसा किया, वो सही भी है। मतलब कि हम एक अर्थ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में,
हमारे मतलब जिन परंपरा के रूप में और जैनेतर परंपरा के रूप में भी समझाइए। तो एक हम हमारे फॉर्म में, हम जिस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, आगम का आधार लेकर हमें समझाइए, और अन्य परंपरा के साथ उस बात को जोड़कर भी समझाइए। लेकिन दूसरी ही जो कड़ी है, दूसरी ही जो गाथा है, उसमें स्व और पर का अर्थ उन्होंने बदल दिया। तो यहाँ पे आगम, शास्त्र या परंपरा ऐसा अर्थ हम नहीं लेंगे। पोताना मत मुजब मतलब स्व पर समय मत मुजब मतलब क्या है कि यहाँ पे अध्यात्म मार्ग की बात है, तो यहाँ स्व और पर का भेद भी नहीं रहेगा दोस्त। हमारे तौर तरीकों से समझाइए और अन्य के तौर तरीकों से समझाइए। तो वो बात यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि स्वशास्त्रों का भी अंत में तो छेदन करना ही होगा, उसको भी छोड़ना होगा। स्व और पर की जो परिभाषा लेकर हम चल रहे हैं, उससे भी तो हमें परे होना होगा। तो इसलिए साधक साधना की एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है कि जहां मेरा तेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ स्व और पर माने मेरा तेरा नहीं, जैनेतर भी नहीं। तो फिर किसके साथ स्व और पर के समय को समझाया है? तो सीधा आत्मा के साथ समझा, आत्मा के साथ उसका अनुसंधान जोड़ दिया है। वो बात स्पष्ट होती है दूसरी गाथा में। पहली गाथा में हमने देखा कि आनंद घन जी महाराज विनती करते हैं। कौन सी विनती करते हैं? कि हे भगवान, आप धर्म परम अरनाथ नो, मैं कैसे समझूं? तो हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अरनाथ भगवान, आप मुझे समझाइए स्व और पर समय से। लेकिन यहाँ समय का अर्थ आगे हम अलग करते हैं, किस प्रकार से समझाने की बात करते हैं। आइए दूसरी गाथा में आगे बढ़ते हैं। दूसरी गाथा में आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, शुद्धातम अनुभव सदा स्व समय एह विलास रे, पर पड़ी छायड़ी जिहा पड़े ते पर समय निवास रे। शुद्धातम अनुभव सदा स्वसमय एह विलास रे, पर पड़ी छायड़ी जिहा पड़े ते पर समय निवास रे। देखिए आनंदगंज जी महाराज की यह स्टाइल है कि जो शब्द वो आगे की गाथा में देते हैं, उसको फिर वो डिफाइन करते हैं, उसको फिर वो व्याख्यायित भी करते हैं। तो किस संदर्भ में वो समय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको उन्होंने व्याख्यायित किया। यहाँ पे क्या कहा? शुद्धातम अनुभव सदा स्व समय एह विलास रे, पर पड़ी छायड़ी जिहा पड़े ते पर समय निवास रे। समय का अर्थ यहाँ पे होता है आत्मा खुद। जो आत्मा है उसी को समय कहा गया। आत्मा खुद के अपने शुद्धात्म स्वरूप में रहे और उसी का अनुभव करे, उसी को स्व समय कहा गया। और परवड़ी, तो परवड़ी माने पर के द्वारा, पर यानी कि जो अलग है, हमसे भिन्न है। ये शरीर भी मैं नहीं हूं, तो ये शरीर भी पर है, और शरीर से लेकर और सब कुछ पर है सिवाय कि मेरा आत्मा। तो पर पड़ी परवड़ी छायड़ी, छायड़ी माने प्रतिबिंब, छाया, जी हाँ पड़े। जैसे भी अगर आपका ध्यान स्व से उठकर पर की ओर गया, तो वो पर समय निवास रे। तो यहाँ स्व समय और पर समय की व्याख्या भी की आनंदगंज जी महाराज। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है ना, स्वमा वस परथी खस आटलू बस। स्वमा वस परथी खस, पहली जो गाथा है, पहली जो आदि दो लाइनें हैं, उसका यही है स्वमा वस। अगर तुम स्व में वास करते हो, अपने आप में,
आत्मस्वरूप में रमणता है तो वो स्वसमय है, और पर में अगर हो तो पर समय है। हाँ, तो यहाँ पे स्व में बैठना है तो उसके लिए पर से परे होना है, लेकिन पर से परे होना पहले होगा, तभी हम स्व में स्थिर हो पाएंगे। इसलिए उल्टी सी गाथा होगी, जैसे पर से परे होंगे तभी हम शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। तो हमें ये प्रश्न होगा कि आत्मा के लिए अपना घर कौन सा है। तो महाराज जी ने समझाया कि जब चेतना अपनी ओर ही मुड़ी हुई होती है उसी को स्व समय कहा जाता है, और जब पर पदार्थ का चिंतन करती है या उसकी ओर उसका ध्यान केंद्रित होता है, ध्यान गया ही तो वो पर में चली गई। समय सार नामक जैन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो महाराज साहब ने बताया कि समय सार मतलब क्या है, वहां पे समय किस अर्थ में है, आत्मा के अर्थ में। समय का सार मतलब आत्म तत्व का निचोड़। हाँ? तो शुद्धात्म का अनुभव जितना समय, जितनी घड़ी, जितने समय तक हम शुद्धात्म स्वरूप में रह सकते हैं उतना मानो हम स्व समय में रहे। तो आत्मा अनुभव ये ऐसी कोई हाथ में आने वाली बात नहीं है। आत्मा का विषय क्या है, अनुभूति कैसे वो पकड़ सकते हैं। आत्मा तो अनुभूति का विषय है, उसे ऐसे हाथ पकड़कर हम देख नहीं सकते या उसको पकड़कर दिखा भी नहीं सकते। तो हमारे नरसिंह मेहता जी ने कह दिया कि कैसा है आत्मा, नेत्र विण निरखवो रूप विण परखवो, नेत्र विण निरखवो बिना आंख के देखना है, नेत्र विण निरखवो रूप विण परखवो, वण जिह्वाए रस सरस पीवो रे। तो नेत्र, बिना नेत्रों के उसे देखना है, रूप के बिना उसे परखना है, और बिना जिह्वा के उसका जो सुमधुर रस है उसका पान करना है। तो मतलब आत्मा जो है वो तो अनुभूति का विषय है। तो महाराज साहब ने ये भी समझाया कि अनुभूति मतलब या आत्मा का अपने आप में रहना मतलब क्या। तो जब भी आत्मा ज्ञानोपयोग में है तो राग आदि कोई भी विकार अगर उसमें नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप के स्वरूप के अंदर स्थिर है। आत्मा आत्मा को ही पहचानती है, उसी का नाम स्वभाव में रहना है। इसी को स्वधर्म में रहना भी कहते हैं। स्वधर्म में रहना मतलब, मुझे एक बात यहाँ पे जोड़ने का बहुत मन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वचन कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह। तो उसकी भूमिका भूमिका पे उसका अर्थघटन अलग हुआ है। कोई सामान्य व्यक्ति उसका अर्थघटन क्या करेगा कि अपना धर्म खराब भी है तो भी उसे नहीं छोड़ना है। मतलब हिंदू हो तो हिंदू ही रहो, मुसलमान मत बनो, मुसलमान हो तो हिंदू मत बनो, ये हो तो ये मत बनो। ये एक बहुत ही स्थूल अर्थ। विनोबा जी ने गीता प्रवचन लिखे हैं, मतलब पहले तो जेल में कहे हैं, फिर उसका पुस्तक प्रकाशित हुआ। उन्होंने स्वधर्म का अर्थ ये बताया कि स्वधर्म माने कर्तव्य, और उन्होंने विठोबा वगैरह का उदाहरण भी दिया कि उनके सामने भगवान भी आते हैं लेकिन माता पिता की सेवा में मशगूल हैं। कर्तव्य को महत्व दिया। वो सब प्रसंग प्रचलित हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट। लेकिन मेरे जो गुरु महाराज है परम पूज्य उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज, वो उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने बताया कि जैन शासन जो है वो स्वधर्म की क्या व्याख्या करता है। तो स्वधर्म की व्याख्या है आत्म स्वरूप में रहना। आत्मा खुद अपने गुणों में, अपने स्वरूप में स्थिर रहे, आत्मस्थ रहे, उसी को स्वधर्म पालन कहा जाता है। तो देखो, आत्म स्वरूप से बाहर हुए नहीं कि आपने अधर्म का आचरण किया नहीं। एकदम हाइट की बात है ये, लेकिन हाइट से अगर देखा जाए तो ये धर्म है। तो धर्म का पालन करना माने प्रतिक्षण अपने स्वरूप में रहना। हमारे लिए कठिन है लेकिन वी कैन ट्राई। चेतना के अलावा और किसी का विचार ही ना हो, ऐसी निर्विकल्प अवस्था को ही स्वधर्म पालन कहा गया।
तो शास्त्र जैसे जो हैं वो उसमें सहायक बनेंगे, लेकिन उसको भी छोड़कर आगे बढ़ना होगा। स्व समय और पर समय की व्याख्या आनंदगंज जी महाराज ने दूसरी गाथा में की, और तीसरी गाथा में जरा आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, पहले गाथा में कहा कि हमें धर्म समझाइए स्वधर्म और परधर्म के हिसाब से, स्व समय और पर समय के हिसाब से, फिर स्व समय और पर समय की व्याख्या की, और आगे बात बढ़ती है तीसरी गाथा। तारा नक्षत्र ग्रह चंदनी ज्योति दिनेश मजार रे, दर्शन ज्ञान चरण थकी शक्ति निजात मधार। तारा नक्षत्र ग्रह चंदनी ज्योति दिनेश मजार रे, दर्शन ज्ञान चरण थकी शक्ति निजातम धार रे। मैंने आगे स्पष्टता की है कि यहाँ पे निश्चय नय से बात होने वाली है, या निश्चय नय का महत्व समझाते हुए आत्म स्वरूप की बात, आत्म तत्व की बात आनंदगंज महाराज उसको महत्व दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आत्म स्वरूप में सब कुछ एक रूप हो जाता है। कैसे एक रूप हो जाता है, उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश फैलता है, तब तारों का, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रनी, चंद्र जो है वो सब उसमें ही समा जाते हैं। उनका, वैसे विज्ञान तो कहता है कि उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर हम मान के भी चलें कि प्रकाश है भी, तो भी सूर्य का प्रकाश जो है वो इतना तेजस्वी है कि उसके प्रकाश के अंदर सब प्रकाश समा जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य, ये तीनों जो हैं वो आत्मा के अंदर समा जाते हैं। दिनेश ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। दिनेश मतलब दिन का ईश, मतलब कि सूर्य। तो सूर्य के तेज में सबका तेज समा गया, तो इस प्रकार से आत्मा में भी सब कुछ समा जाएगा। तो तू आत्मा को लक्ष्य बना, बात ये करनी है। अब और सब लक्ष्य छोड़कर पेड़ पौधों के डालखियों को, उसके जो पत्ते हैं उसको छोड़कर उसके मूल थल को तो तू पकड़। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब अलग अलग व्यवहार से हैं, निश्चय की दृष्टि से तो ये सब एक हो जाते हैं। रत्नकीर्ति महाराज ने बड़ा ही मुझे सुंदर तरीके से ये समझाया कि ये जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र है ना, वो व्यवहार रत्नत्रयी भी है। तो व्यवहार रत्नत्रयी जो है वो मार्ग है। व्यवहार में आप ज्ञान और दर्शन और चारित्र का आचरण करते हैं, दर्शन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचरण करते हैं, तो वो मार्ग हुआ। और ये जो जिसकी यहाँ पे बात हुई है, ये तीनों का एकत्व माने अभेद रत्नत्रयी, वो व्यवहार रत्नत्रयी है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र व्यवहार में भी होना चाहिए। तो उसी से आगे बढ़ते 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 हमें अभेद रत्नत्रयी तक पहुंचना है। तो वो क्या है? आत्मस्थ होना। एक ही बात बारी बारी से यहाँ पे रिपीट होते 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 बहुत बार आएगी। तो आत्म स्वरूप को प्राप्त करना मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र सबको ही प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पे अभेद रत्नत्रयी आ गई, तो उसको रत्नकीर्ति महाराज ने मुझे समझाया कि उसको हम मंजिल कह सकते हैं। तो व्यवहार रत्नत्रयी, उससे उससे मार्ग चलकर फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभेद रत्नत्रयी तक। तो ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे? चिंतन से नहीं पहुंचेंगे, केवल उसके लिए साधना करनी होगी। इसीलिए मैंने जो आगे बात कही कि यहाँ पे आत्म स्वरूप को नरसी ने कह दिया, ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। आनंदगंज जी महाराज ने भी इसी प्रकार से बातें की है। तो आत्मा को अगर आपने जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। अगर आत्मा को नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना। देखिए, इसका आधार हमें आगमों से मिलता है। एगम जाने तो सब्बम जाने। एगम जाने, जिसने एक को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो जिसने, क्योंकि
हमारे वेदों में भी ये कहा गया, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही तो ब्रह्मांड में है, ये कोई अलग नहीं है। तो ब्रह्मांड को कहां ढूंढने जाओगे, उसको कहां प्राप्त करने जाओगे? यहां पे जो बैठा है, पिंड में जो स्थिर है, उसको प्राप्त कर लो। तो उसको प्राप्त कर लोगे तो ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। एगम जानई तो सब्बम जानई, जैन शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं, पिंडे तो ब्रह्मांडे। और उसी बात को आनंद गंज जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्त, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले तो तू सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इसी बात को एक और उदाहरण के साथ वो स्पष्ट करते हैं चौथी गाथा में। भारी पीड़ो चीकणो, कनक अनेक तरंग रे, पर्याय दृष्टि न दीजिए, एकज कनक अभंग रे। कनक माने सुवर्ण, सोना तो सोना ही है, लेकिन उसमें उसके और भी गुणधर्म है। वो भारी भी है, उसका वजन कर सकते हैं हम। हाँ, तोला, ये 1 तोला 2 तोला 5 तोला। वो पीला भी है, उसका एक कलर भी है। वो चिकड़ो छे एटले चिकना भी है। तो भारी है वो भी सोना है, पीला है वो भी सोना है, चिकना है वो भी सोना है। पर्याय दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको वो भारी लगेगा, पीला भी लगेगा, चिकना भी लगेगा, ऐसा भी लगेगा, वैसा भी लगेगा। और आगे बढ़कर मैं बताऊं तो उसके अगर गहने बना दो तो कोई आपको हार लगेगा, कोई आपको ये कान की बाली लगेगी, कोई पैरों की झांझर लगेगी, क्या अलग 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 लगेगा, लेकिन वो है क्या? तो सोना है। तो इसी प्रकार से आनंद गंज जी महाराज बताते हैं कि पर्याय दृष्टि के बहुत सारे विभाग हैं। हम व्यवहार में देखिए, जो नॉर्मल व्यवहार है, नॉर्मल हमारा रूटीन व्यवहार, उसमें हम ऐसा भारी पीला चीकना ऐसा अलग अलग नहीं करते। क्या कहते हैं? सोना सोना ही कहते हैं ना। तो लेकिन जीव के भी ऐसे पर्याय नहीं देखने चाहिए, उसको भी आत्म स्वरूप के रूप में ही देखना चाहिए। हमने अगर पर्याय की दृष्टि से देखा तो हमें सब कुछ अलग अलग लगेगा, और अगर निश्चय की दृष्टि से देखा तो हमें सब कुछ एक समान लगेगा। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो कोई मोटा लगेगा, कोई पतला लगेगा, कोई हिंदू लगेगा, कोई मुसलमान लगेगा, कोई पक्षी लगेगा, कोई पशु लगेगा, कोई ये लगेगा, कोई वो लगेगा। लेकिन अगर हम उसे आत्म स्वरूप के रूप में ही देखेंगे तो वो आत्मा ही देखेगा। अगर देखिए, हमें समत्व दृष्टि प्राप्त करनी है अगर साधना के लिए, तो आत्मा के रूप में देखेंगे तभी समत्व दृष्टि आएगी। पर्याय दृष्टि से अगर हम बात करने जाएंगे तो कोई हमें गरीब लगेगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई गरीब लगेगा, कोई तवंगर लगेगा, कोई काला लगेगा, कोई गोरा लगेगा, कोई पतला लगेगा, कोई झाड़ा लगेगा। तो ये ऐसे तो हजारों करोड़ों भेद पड़ सकते हैं व्यवहार से देखने जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्म दृष्टि से देखेंगे तो कोई भेद नहीं लगेगा दोस्तों। तो नरसिंह मेहता ने जो वैष्णव जन की लाक्षणिकता में कहा है ना, सकड़ लोक मां सौने वंदे, सकड़ लोक मां सौने वंदे जी, निंदा न करे के नीरे। तो सकड़ लोक में आप सबको वंदन कब कर पाएंगे? कोई भुंड आ गया आपके सामने तो वो भी जीव है। सकड़ लोक मां सौने वंदे मतलब जो भी जीव हैं वो सब आत्म स्वरूप हैं। उस प्रकार से अगर आप उसको देखेंगे तो वो वंदनीय लगेंगे। दोस्तों, नवकार के संदर्भ में मैंने नहीं, इससे पहले के पर्यूषण में बातें की थी, पूरा व्याख्यान उस पे था, लेकिन उसमें एक बात मुझे ये समझ में आई कि नवकार में हमने जो 24 मतलब पंच परमेष्ठी जो हैं, वो जो हैं, जो हो चुकी हैं, उसको तो वंदन किया है।
जो अभी है उसको भी वंदन किया है, लेकिन जो होने वाली है उसको भी वंदन किया है। तो यहाँ पे उसको भी वंदन हम कब कर, उसको तो कोई भी हो सकता है ना, जो अभी नहीं हुआ है तो कोई भी व्यक्ति पंच परमेष्ठी हो सकता है। तो इस प्रकार से नवकार को अगर समझेंगे तो नवकार को सही मानने में समझने वाला व्यक्ति सबको आत्म स्वरूप देखेगा और किसी के प्रति धिक्कार या घृणा या द्वेष नहीं होगा, सबके प्रति प्रेम होगा। क्यों? कि सबको आत्म स्वरूप के रूप में देखेंगे। तो ये इतने अंदर तक, गहराई तक हम जब जाएंगे तब स्थिर हो जाएंगे। फिर कुत्ता कुत्ता नहीं लगेगा, आत्मा लगेगा, गाय गाय नहीं लगेगी, आत्मा लगेगा, ब्राह्मण ये वो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आनंदगंज जी महाराज देखिए साधक की अवस्था को ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी ये अवस्थाएं आ रही हैं, आगे की बातों में बहुत सारी बातें आई लेकिन ये बात नहीं आई थी, तो ये रह ना जाए, यहाँ पे ये भी बात आई और उसका असर व्यवहार पे पड़ेगा। तो व्यवहार में भी संतुलन आएगा। your attitude to all will be very balanced। आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो अप्रोच होगा सभी के प्रति, वो एकदम बैलेंस्ड होगा। तो महाराज ने ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि जब हम गहराई तक जाएंगे तो हमें मूल नजर आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि रमजान भी एक आत्मा है, सामने जो सुन रहे हैं वो भी एक आत्मा है, यहाँ पे चींटी कोई घूम रही है वो भी तो एक आत्मा है। तो एक समत्व भाव उसमें आएगा। तो समत्व, ये स्थिति तक पहुंचना है, ये स्थिति तक पहुंचना ही स्व समय का साधक को इस कक्षा तक पहुंचना है। आनंदगंज जी महाराज ये हमें बताते हैं। और वो कब पहुंच पाएंगे? जब हम अपने आप को, मैं अपने आप को रमजान समझता हूं तो मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं अपने आप को आत्म स्वरूप समझूंगा, अपने आप को आत्म स्वरूप के फॉर्म में देखूंगा, तो सामने वाले को भी आत्म स्वरूप के फॉर्म में देखूंगा। तो ये जो भेद दृष्टि है उसको मिटाने की बात आनंदगंज जी महाराज करते हैं। फिर ना तो कोई सेठ रहेगा, ना तो कोई नौकर रहेगा, ये सब भेद जो है वो मिट जाएंगे। तो महाराज ने एक बात कर्म कैसे बढ़ते हैं उसकी बात भी इसी के अनुसंधान में हमें समझाई कि अगर आप धीरे 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 अंदर में स्थिर होते हैं ना, तो वहां पे कोई हलन चलन नहीं है, कोई हलचल नहीं, लेकिन थोड़ी सी, मतलब केवल आत्मा 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 ही है। लेकिन अगर उसमें तेरा और मेरा आया तो खड़बड़ाहट मच जाएगा, और जो हलचल होगी उसी से तो कर्म बंद होंगे। कंपन को जैन दर्शन में योग कहा गया है और योग से ही कर्म बंद होते हैं। तो साधक का लक्ष्य क्या है? देखिए, आप किसी को व्यक्ति या पशु या उसके रूप में देखेंगे तो आपको उसके प्रति या तो प्यार आएगा या तो घृणा आएगी या तो जो भी होगा, उसको आत्म स्वरूप के रूप में ही देखेंगे। तो जैसा मैं हूं वैसा आप हैं। तो साधक का जो लक्ष्य है वो इस कक्षा तक पहुंचना है। तो वो कैसे होगा? व्यवहार की दृष्टि से भी धर्माचरण करते 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 जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचे तब तक लगे रहना है, लगे रहना है। तो निश्चय दृष्टि जो है ना, उसी से साधना की जो ये स्पीड है वो बढ़ेगी। ये बात आगे भी करते हैं, तो हम उसी गाथा में जाकर उसकी बात आगे लेते जाते हैं। 5वीं गाथा जो है वहां पे कहते हैं, दर्शन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक करे, निर्विकल्प रस पीजिए शुद्ध निरंजन एक रे। दर्शन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे, निर्विकल्प रस पीजिए शुद्ध निरंजन एक रे। दर्शन ज्ञान चरण थकी, दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे अगर हमने भेद अपने नजर के समक्ष रखे तो आत्मा के अनंत भेद हैं, अनंत 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 है। लेकिन अगर निर्विकल्प रूप से देखा तो आत्मा क्या है? शुद्ध चैतन्य चित, सत चित आनंद सत्य।
चित आनंद है। तो ये निरंजन ऐसा शब्द प्रयोग किया, तो मतलब जिस पर कोई लेप नहीं लगा है उसको निरंजन कहते हैं। शुद्ध जो है, जैसा है वैसा, उसको अगर देखेंगे तो वो एक दिखेगा। अगर ज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से देखेंगे तो हमें अलग लगेगा। अगर किसी को आपने ज्ञानी कहा तो ज्ञानी का भी लेबल लगा दिया, किसी को अज्ञानी कहा तो अज्ञानी का लेबल लगा दिया। अरे दोस्तों, अज्ञानी में भी पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, प्रकट नहीं हुआ है, इतना ही फर्क है केवल, लेकिन वो भी ज्ञान से संपन्न है। अगर देखिए हम इस प्रकार से रिहर्सल करते रहे, अपने भावों को गूंथते रहे, तो द्वेष मुक्त होने का ये मार्ग। निश्चय दृष्टि जो है वो अगर हमें आ गई तो समत्व दृष्टि आएगी, और समत्व दृष्टि से आगे बढ़ते बढ़ते हमें राग और द्वेष से मुक्त होना है। कैसे मुक्त हो पाएंगे उसका भी आनंदगंज जी महाराज मार्ग बताते हैं और कहते हैं इस प्रकार से आप द्वेष मुक्त होंगे। आत्मा को जानना है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हाथ आ जाए ऐसा ये तत्व नहीं है। तो फरी फरी बारी बारी से, उसको भेद भेद के रूप में अगर देखेंगे तो दर्शन के हजारों भेद हैं, ज्ञान के हजारों भेद हैं। कोई रोगी लगेगा, कोई भोगी लगेगा, कोई ये लगेगा, कोई वो लगेगा। अभेद की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको वो केवल, देखिए कितना सिंपल है ये और कितना वो कठिन है, लेकिन हमने कठिन रास्ता पकड़ लिया है, सिंपल नहीं पकड़ रहे हैं। आनंदगंज जी हमें कान पकड़ कर कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे आ जाओ और ये मार्ग अपना लो, देखो तुम्हारी यात्रा जो है वो कितनी जल्दी आगे बढ़ती है। तो जो साधक है उसे ये आदत डालनी होगी, धीरे 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 धीरे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपका व्यवहार छूट जाएगा। निश्चय और व्यवहार की जो बातें हैं हमारे यहाँ, तो निश्चय को पकड़ लिया, सबको आत्म स्वरूप से देखने लगे तो व्यवहार छूट गया? नहीं, आप व्यवहार तो वैसे ही जैसे करते होंगे वैसे करेंगे, लेकिन अंदर में समझदारी बैठी होगी कि ये मेरी बेटी है तो मैं बेटी की तौर से ही उसके साथ व्यवहार करूंगा। लेकिन मुझे पता होगा कि ये मेरी बेटी व्यवहार न से है, वैसे तो एक परम चैतन्य रूप एक आत्मा है। तो अगर उस दृष्टि से मेरा व्यवहार रहा तो उसके प्रति मेरी आसक्ति नहीं रहेगी, और आसक्ति नहीं रही तो मेरी यात्रा जो है वो आसान बनती चली जाएगी। तो निश्चय को पकड़ना है, लेकिन व्यवहार को छोड़ना भी तो नहीं है। इसलिए यशो विजय जी महाराज ने 125 गाथा के स्तवन में बता दिया कि साधक क्या करते हैं, कौन से साधक पहुंचते हैं। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार। निश्चय दृष्टि हृदय धरी, अंदर में कौन बैठा है? निश्चय, लेकिन जो व्यवहार का पालन भी तो करता है। पुण्यवंत ते पामशे भव समुद्र नो पार, वही पुण्यवंत पार कर सकेंगे भव समुद्र को। तो व्यवहार नहीं पालना है ऐसा नहीं है, व्यवहार का अनुसरण भी करना है। वो उसी स्तवन में आगे बताते हैं। सुरंग एक उदाहरण देते हैं। सुरंग चढ़ी जिम पामिए जी वेगे पूर्णो पंथ, मार्ग तेम शिवनो लहे जी व्यवहारे निर्ग्रंथ। महल चढ़ता जिम नहीं जी तेह सुरंग जीनु काम, सुरंग नु काज सफल नहीं निश्चय लहे जी, तेम तनु क्रिया साज। क्रिया भी चाहिए, क्रिया चाहिएगी, क्योंकि महल तक पहुंचना है तो घोड़ा तो चाहिए, लेकिन घोड़ा महल के अंदर नहीं जाएगा, वो आपको उतार देगा महल के द्वार पर। तो यहाँ व्यवहार को आलंबन बनाना है और निश्चय को अंदर में स्थिर रखना है। ऐसे करते 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 आपको आगे बढ़ते रहना है, और इसी प्रकार से निर्विकल्प रस पीजिए शुद्ध निरंजन एक, ऐसा बता दिया। और फिर आगे क्या कहा? परमारथ पंथ जे कहे ते रंजे एक तंतरे, व्यवहारे लख जे रहे ते है न भेद अनंतरे।
यहाँ पे देखिए व्यवहार और निश्चय की इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ ये दोनों विभाजन हो चुके हैं। कुछ जो हैं वो व्यवहार को इतना गाढ़ रूप से पकड़ कर बैठे हैं कि निश्चय की बात कभी सोची ही नहीं है, और कुछ जो हैं वो निश्चय को सीधा पकड़ लिया, मानो 10वीं पगथिये पे, 10वें स्टेप पे, हाँ, ऐसे छलांग मार कर चढ़ गया, और छलांग मारने गए तो गिर गए। ऐसा भी हुआ है। तो परमार्थ यहाँ पे क्या कह दिया, परमारथ पंथ जे कहे ते रंजे एक तंतरे। परम अर्थ, परम सत्य तक जिसे पहुंचना है वो रंजे मतलब रमणता करता है, खेलता है। सेमा, सेमा, हाँ, किसमें खेलता है, एकत्व। परमारथ पंथ जे कहे ते रंजे एक तंतरे, वो एक को ही पकड़ता है। एकत्व जो है, अभेद जो है, सबको एक करके। देखिए जैसे कई गायों का वृंद जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, गाय जा रही हैं, गायें जा रही हैं, गौवा जा रही हैं। तो हम भूल जाएंगे कि उसमें काली भी है, गोरी भी है, कोई लाल भी है, कोई मोटी भी है, कोई दुर्बल भी है, कोई सशक्त भी है, बहुत सारी गायें। लेकिन हम क्या बोलेंगे, देखिए एकत्व जब साधा है तो वो सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो जिसे परम का लक्ष्य, परम लक्ष्य तक पहुंचना है वो एक में स्थिर होगा। व्यवहार का जो मार्ग है ना, वो व्यवहारे लख जे रहे तेहना बेदन, आगे की बात कोई रिपीट 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 कर रहे हैं। हाँ, तो निश्चय का मार्ग जो है वो एकत्व का मार्ग है, व्यवहार का जो मार्ग है वो विभाग का मार्ग है। इसलिए बता दिया व्यवहार की बात, हाँ, करने के लिए क्या कहा, अगर व्यवहार के हिसाब से करने जाओगे तो फिर गुम जाएगा। इतने सारे उसके विभाग हैं, लक्ष्य माने लाख, लाखों विभाग हैं, उसको पाना दुष्कर है। तो व्यवहार, दोस्तों एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि हम व्यवहार को कभी भी पूर्णतः उसका पालन नहीं कर सकेंगे। एक को पकड़ेंगे दूसरा चला जाएगा, दूसरे को पकड़ेंगे पहला चला जाएगा। महाराज साहब ने कहा साधु के 27 गुण, इसके ये गुण, इसके वो गुण, वो करने जाएंगे तो फुल्ली वी कांट डू दिस, फुल्ली नहीं कर पाएंगे व्यवहार से। तो इसीलिए भी निश्चय नय को पकड़ना है। तो ऐसा एक गीत आता था, हाँ, अभी भी आप शायद किसी ने सुना होगा, अमे तमारी पूजा करवा आव्या प्रभु जी। देखिए, अमे तमारी पूजा करवा आव्या प्रभु जी, जड़ लाव्या जड़ नथी चोखा प्रभु जी। अरे जल तो लाए, लेकिन जल, जड़ ने तो माछलिए अबड़ाव्या प्रभु जी। अच्छा, आपने जल शुद्ध ले लिया तो फल लाए, फल ऐसे हैं, फूल लाए, कुछ ना कुछ तो रह ही जाना है। लेकिन अगर निश्चय को पकड़ लिया तो कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ? निश्चय जो है, तो ये ही भूल होती है। हम क्या करते हैं, हम नहीं, मतलब ज्यादातर लोग यही करते हैं, स्व के बदले पर को महत्व देते हैं। स्व को पर समझ लिया, पर को स्व समझ लिया। तो आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि भाई मेरे, तेरे को यात्रा में काम करना है ना, तुझे काम निपटाना है, तो क्या करना होगा, मूल में ही घात करनी होगी। किसी पेड़ को काटना है तो उसकी एक डाली काटी, फिर दूसरी काटी, फिर तीसरी काटी, फिर चौथी काटी, तो कब काट लोगे, उसके मूल में ही घा किया तो पूरा पेड़ कट जाएगा। तो निश्चय नय से जो बात करनी है, या निश्चय नय को आत्मसात करना, माने मूल को पकड़ना है। अभी दूसरी जंजाल में ये पड़ेगा ही नहीं। तो आपको लगेगा कि ये निश्चय नय की इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं, अभी इतनी सारी। महाराज साहब ने बड़े ही हंसते हंसते हमें समझाया कि भाई जिसकी शादी होती है ना, उसी के गीत गाए जाते हैं। आज हमारे आनंदगंज जी महाराज निश्चय का महत्व समझाने बैठे हैं, तो उसी की बातें आएंगी। तो ऐसा मत समझना कि निश्चय निश्चय निश्चय, क्योंकि उसका महत्व भी कोई तो बताने वाला चाहिएगा। सब हमें व्यवहार की ओर ही ले जाएंगे, सब कहेंगे ये करो, पूजा करो, ये करो, प्रतिक्रमण करो, अरे वो करने ही है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, प्रतिक्रमण का लक्ष्य क्या है, सामायिक का लक्ष्य क्या है,
जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, तो वो लक्ष्य यहां तक पहुंचना है। तो अगर यू कैन गो डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं होगा, इसी से आगे बढ़ के, लेकिन उसमें अटक मत जाओ दोस्त मेरे, उसमें अटक मत जाओ, ऐसी बातें करते हैं। आगे व्यवहार की बात की है, इसीलिए व्यवहार की भूमिका से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर कोई महाशय, कोई महानुभाव आज 18वें स्तवन में बैठा होगा सुनने के लिए, और वो सीधा निश्चय की बातें सुनेगा, तो उसे वो बहुत कठिन लगेंगे। लेकिन आगे सब व्यवहार की 17 स्तवनों में बातें आ चुकी हैं, बारी बारी से एक 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 करके। और अभी बाद में पहले दूसरे स्तवन में ये नहीं आई बातें, क्योंकि पहले व्यवहार आएगा, फिर उसके बाद ही निश्चय आएगा। तो ये आगे की भूमिका है। तो अध्यात्म में सीधा निश्चय नय की बातें कुछ लोग करते हैं, वो निश्चय नय की सीधी बातें मैंने जैसे कहा, उसकी स्थिति फिर ऐसी होती है। आनंदगंज जी व्यवहार की नींव रख के फिर निश्चय की बात करते हैं। दोस्तों ये भी समझ लेना है, सीधी एक पक्षी बात कभी आनंदगंज जी महाराज ने नहीं कि ये पकड़ लो और सब कुछ छोड़ दो, नहीं। लेकिन व्यवहार भी रहता ही है। रामकृष्ण परमहंस के गुरु महाराज का एक दृष्टांत है कि वो तो साधना की परम अवस्था पे पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी माला ऐसे ऐसे राम 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 या जो भी उनका आराध्य होंगे, उनका नाम लेके माला गिन रहे थे। तो एक मेरे जैसे व्यक्ति ने जाकर पूछा कि अरे महाराज, आप तो साधना की किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, अब क्या ये माला गिन रहे हैं ऐसे 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 कर। तो वो हंसते हंसते बोले, मैं मेरे लिए नहीं, तेरे लिए माला गिन, कि तू फिर मुझे देख के भटक जाएगा कि ये माला नहीं गिन रहा है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं। देखिए ये अभी हो रहा है, क्या है कि व्यवहार की भूमिका का छेदन हो गया ना। तो कुछ जो परम पुरुष हैं, श्रीमद जी हैं, तो वो तो एक कक्षा तक पहुंच गए। श्रीमद जी ने भी व्यवहार को रखते हुए निश्चय की बात की है। व्यवहार का परिपालन छूटना नहीं चाहिए। अरे व्यवहार कब तक रहेगा, केवली हो गए ना भगवान, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अभी भी पृथ्वी पट पर है, तो वो केवली हो गए, वो भिक्षा लेने मानो गए, या फिर अपनी वाचना दे रहे हैं, या जो भी धर्म समझा रहे हैं, या विचरण कर रहे हैं। उनके मन में स्त्री पुरुष का भेद निकल चुका है। स्त्री और पुरुष ऐसे जो द्वंद्व हैं, उससे वो बहुत परे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने समझाया था महाराज साहब ने कि महावीर भगवान जो है वो स्त्रियों के टोली में जाके बैठेंगे नहीं, जहाँ पे स्त्रियां बैठी होंगी उनको छूकर बैठेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे भी व्यवहार पालन तो होगा ही। तो व्यवहार के बिना चलेगा नहीं, लेकिन व्यवहार जड़ होना नहीं है। तो व्यवहार में रहते रहते महाराज साहब ने ये समझाते हुए बताया कि व्यवहार में जैसे सांप और नेवला है ना, तो नेवला और सांप लड़ रहे हैं, तो अभी लगता है नेवले को कि अब मैं मुझ पर उसका विष जो है वो हावी हो जाएगा, तो वो जाता है दौड़ के नोड वेल जो है, ऐसी वेल उसको सूंघ लेता है और फिर से उस शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो व्यवहार में रहना है और निश्चय की नोड वेल को बारी बारी से, फिर जब समय मिला निश्चय दृष्टि से सोचने के लिए बैठ गए, निश्चय दृष्टि से चिंतन करने के लिए बैठ गए, निश्चय दृष्टि से पूरे जगत को, ब्रह्मांड को, जीव मात्र को देखने के लिए बैठ गए। लेकिन व्यवहार को अगर पकड़ लिया तो अटक जाएंगे, व्यवहार से आगे बढ़ गए तो पहुंच जाएंगे। तो चलिए 7वीं गाथा में इसी बात को फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा, व्यवहारे लख दो ही लो, काई न आवे हाथ रे, शुद्ध नय स्थापना सेवता, नवी रहे दुविधा साथ रे। व्यवहार का लक्ष्य जो है वो दुष्कर है, उसको अगर पकड़ा तो मेरे भाई कुछ हाथ नहीं आएगा। उसको अगर पकड़ा मतलब उसी को अगर पकड़ के रखा, तो मतलब व्यवहार को छोड़ देना है ऐसा नहीं है। फिर से उसी को अगर पकड़ के रखा, व्यवहारे लख दो लो, तो व्यवहार को पकड़ के रखा तो नहीं होगा। तो एक की एक बात बारी बारी से आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि भाई समाधान कैसे होगा, दुविधा कैसे टलेगी। शुद्ध नय स्थापना सेवता, शुद्ध नय की स्थापना,
कौन सी है? आत्मस्थ होना, यही शुद्ध नय की बात है। तो व्यवहार जो है वो सीढ़ी है। कोई व्यक्ति सीढ़ी की पूजा करे, उसको कंधे पे ऐसे रख कर चलता फिरे यहाँ पे वहां पे, नहीं तो काम नहीं होगा। सीढ़ी पे चढ़ना है और चढ़ते ही सहज सीढ़ी छूट जानी, लेकिन फिर भी सीढ़ी वहां पे रहती तो है ही। तो ये व्यवहार का काम है, व्यवहार है भी और उससे परे भी होना है। क्योंकि व्यवहार पूर्णतः, मैंने जैसे आगे कहा, हम पाल नहीं सकते हैं। महाराज साहब ने कहा कि अगर आप मौन रखेंगे तो आपका स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय करेंगे तो मौन नहीं होगा। तो क्या करना है? मतलब शुद्ध नय की स्थापना करो। कभी खुद भी यहाँ पे इसी दृष्टि से ये सत्य प्राप्त किया है उन्होंने। और भगवान ये सब कह कौन रहे हैं? ये इतनी जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं गाथा जो आई, ये सब गाथाएं किसने की? पहला प्रश्न किया आनंद गंज जी महाराज के, समझाइए। तो उसको समझाया भगवान ने। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं गाथा में मानो भगवान कह रहे थे। हाँ, तो कभी खुद इस दृष्टि से ये पाया है उन्होंने। भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे बढ़े तो ही आप इस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान, अब तक भगवान बोल रहे थे, अब फिर वापस से कवि बोल रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने बारी बारी से की है, तो उसके लिए ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। व्यवहार के रूप में वो लक्ष्य, उसको जो है वो प्राप्त करना दुर्लभ है, उससे कुछ हाथ नहीं आएगा। उसके लिए निश्चय नहीं पकड़ना होगा। किसी पेड़ के कांटे आप काटने जा रहे हैं तो एक कांटा काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, नहीं, उसके मूल को ही काट दिया तो पूरा पेड़ उखड़ जाएगा। उसी प्रकार से तो फिर वापस कवि की एंट्री होती है 8वीं गाथा में। कवि की एंट्री, पहली कवि माने आनंदगंज जी महाराज। ये कविता की स्टाइल भी देखने जैसी है, बड़ी मजेदार। भगवान ने उसका जवाब दिया। वैसे तो भगवान ने नहीं, खुद आनंदगंज जी महाराज ने ही दिया। तो देखिए, आगे के स्तवनों में भी ये बातें आई थी कि प्रश्न आनंदगंज जी महाराज करते हैं, समाधान भी आनंदगंज जी महाराज करते हैं। तो किस अवस्था तक वो पहुंचे होंगे, इसकी एक कल्पना तो कीजिए दोस्तों। भगवान के रूप में जवाब देते हैं। भगवान का जवाब क्या होना चाहिए, क्या होगा? भगवान तो अब जवाब देने नहीं आएंगे, कभी ही भगवान की और से जवाब देते हैं, शास्त्रों के आधार पर, न केवल शास्त्रों के आधार पर अपितु अपने स्वानुभव के आधार पर कवि बोल रहे हैं। लेकिन फिर से कविता का रंग जो है वो थोड़ा मुड़ा है। हमें पता है आनंदगंज जी महाराज की कविता में ट्विस्ट आता रहता है। तो कवि ने फिर से रंग बदला और कहते हैं, एक पखी लख प्रीतनी, तुम साथे जगन्नाथ रे, कृपा करीने राख जो, चरण तले ग्रही हाथ रे। देखिए, अब तक व्यवहार की निश्चय की ये बातें आती थी। ये फिर भाव का एक बड़ा ही पलटा आया है। हमें भी अनुभूत होता है कि ये भाव बदला, ये तो बात पूरी बदल गई। व्यवहार निश्चय की बात करते करते भगवान को ये क्या कह दिया? तो भगवान को कवि ने कहा, कवि कहते हैं कि मुझे ये सब आपने समझाया, समझ में आया भी सही, मैं ऐसे करूंगा भी सही, लेकिन अभी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिसने समझाया वो, उसकी कृपा है ना, उसका अहोभाव भी व्यक्त करते हैं। किसी ने रास्ता बताया, यहाँ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो कुछ देर तक तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे ना, उसका धन्यवाद करेंगे, थैंक यू कहेंगे, उसका आभार प्रकट करेंगे। ये तो परम का रास्ता दिखाया है। तो वो बोलते हैं, भगवान में जब तक कि बोलना ऐसे चाहिए था कि सोहम सोहम सोहम। आपने मुझे ये समझाया, सोहम माने क्या? मैं ही हूं आत्मा। सो अहम, सो अहम, सो अहम। तत्वमसि, 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 मैं ही हूं। तत्वम असि, तत् ते तू छे, वो तू ही है, वो तू ही है।
वो मैं ही हूं। वैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, दासो हम, दासो हम, दासो हम। मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ। व्यवहार में आगे बढ़ना है, बढ़ूंगा, लेकिन भगवान आपका साथ तो मुझे चाहिए। शुद्धात्म को प्राप्त करने की बात आपने जो की है ना, वो मैं करूंगा, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो जो अहोभाव है, वो यहाँ पे कवि ने प्रकट कर दिया कि भगवान अगर आप न होते तो मैं ये मार्ग कहां से प्राप्त करता। तो मैं आपको तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये भगवान के प्रति जो आकर्षण है कवि का, जो प्रेम है कवि का, साधक का, उसका कारण भी क्या है, उन्होंने शुद्ध आत्मस्वरूप प्राप्त कर लिया है। वही इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े पराक्रमी हैं या ऐसे हैं वैसे, नहीं, उन्होंने शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त कर लिया है। इसी के कारण मैं आपके प्रेम में, आपका आधार बनाना है मुझे, आपको आलंबन बनाना है। ये ज्ञानी की भक्ति है दोस्तों। तो ज्ञानी की भक्ति कैसी हो, समझदारी वाली भक्ति है। भगवान को आधार रखना है, आगे चलेंगे, भगवान को पकड़ कर नहीं रखेंगे। भगवान को पकड़ना माने उनकी बात को पकड़ना। तो मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है, लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक कृपा करके, देखिए यहाँ पे फिर से अरज आई जो आगे आई, धर्म परम अरनाथ नो किम जानू, यहाँ पे चिंता थी और अर्जी भी थी, किम जानू भगवंत रे। हाँ, तो स्व पर समय समझावो, तमे मने समझाओ, महिमावंत महंत रे। तो यहाँ पे फिर से विनती है, वो तो समझाइए, मैंने थोड़ा समझा भी सही, लेकिन जब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लूं तब तक कृपा करके। देखिए यहाँ पे ये जो पंक्ति है उसको जरा गौर से पढ़िए दोस्तों। क्या पंक्ति है कि आप मेरा, मतलब कृपा करीने राख जो चरण तले ग्रही हाथ रे। कृपा करीने राख जो, मुझको आप रखना कहां पे, चरण तले, आपके चरणों में, उसके उस चरण में आप मुझे रखना, लेकिन ग्रही हाथ रे, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रखना, कहीं मैं छूट न जाऊं, कहीं मेरा साथ आपसे छूट न जाए। तो मेरी तो कोई ताकत ही नहीं, यही भक्ति का मार्ग है। अहम मैं कर लूंगा, कर लूंगा। देखिए जैन का जो मार्ग है वो कर्म का ही मार्ग है, लेकिन उसमें भी अगर अहम आ गया तो फिर तो पतन आ जाएगा। इसलिए भगवान को आगे कहते हैं, कृपा करीने राख जो, भगवान आप मेरा हाथ पकड़कर आपके चरणों में मुझे बिठा के रखना जब तक मैं ये कर न लूं, क्योंकि शुद्ध आलंबन तो चाहिएगा ये प्राप्त करने के लिए। इसलिए भवो भव तुम चरणाणम, लोगस्त में हम बोलते हैं, भवो भव तुम चरणाणम, तभी तो दुख खहो कम खहो समाहि मरणम च भोई लाभो, ये सब होगा। जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक आपके श्री चरण में मुझे रहना है। उदय रत्न जी महाराज की का एक स्तुति है, हम देरासर जी में जब जब जाते हैं तब गाते हैं, भवो भव तुम चरणों नी सेवा, हूं तो मांगू छू देवादी देवा, सामू जुओ ने सेवक जानी, एवी उदय रतनी वाणी। तो मतलब मुझसे आपका मार्ग छूट न जाए। इतना मैं आगे नहीं बढ़ गया हूं कि फिर मैं अपने आप से बढ़ता ही चला जाऊंगा, बढ़ता ही चला जाऊंगा। आपके सानिध्य में रहा। देखिए यहाँ पे क्या अपेक्षा व्यक्त की है, क्या प्रार्थना व्यक्त की है कि मुझे आपके सानिध्य में रखिए, मुझे आपको आपकी सेवना करनी है, सेवया मतलब आपको आपका सेवन करना है। तो आपके इर्द गिर्द रहा, आपके आसपास रहा, तो क्यों हम देरासर जी जाते, क्यों हम भगवान की मूर्ति का आलम्बन लेते हैं। तो अगर उस वातावरण में गए तो जरा अपनी और जाने का सोचेंगे, बाहर चले गए तो बाहर हमें कहाँ का कहाँ लेके जाएगा, और मंदिर हमें गर्भगृह की ओर लेके जाएगा। दोस्तों मंदिर में गर्भगृह है ना,
वो गर्भगृह हमें अपने आप के गर्भगृह के अंदर लेके जाएगा। इसलिए भक्त कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आई वॉन्ट टू स्टे, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। देखिए, जब तक पहुंच नहीं गए हैं, निश्चय दृष्टि पूर्णतः प्राप्त नहीं कर ली है, तब तक कौन सा मार्ग है? भगवान का सेवन और दूसरा सदगुरु का सेवन। ये दोनों का आप सेवन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो और निश्चय दृष्टि से आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। फिर से हम व्यवहार में आ जाएंगे, अरे व्यवहार से भी पीछे आ जाएंगे, लेकिन फिर से ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। तो अगर आपके इर्द गिर्द रहा तो आपके कुछ परमाणु भी मुझे मिलेंगे, आपकी इस प्रकार की कृपा। देखिए, एटमोस्फियर भी इफेक्ट करता है, तो भगवान आपके आसपास रहा, मानो भले आप कुछ ना करो, लेकिन आपकी कृपा मुझे इस प्रकार से चाहिए। तो इस प्रकार से विनती करते करते लास्ट में क्या कह दिया? चक्रधर चक्री धर्म तीरथ तणो, तीरथ फड़ तत्सार रे, तीरथ सेवे ते लहे, आनंद घन निरधार। चक्री धर्म तीरथ तणो, तीरथ फड़ तत्सार रे, तीरथ सेवे ते लहे, आनंद घन निर्धार रे। पहली गाथा भगवान को आनंद गंज जी महाराज ने कही। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी गाथा भगवान ने आनंद गंज जी महाराज को कही। आठवीं गाथा फिर से आनंद गंज जी महाराज ने भगवान को कही। और नौवीं गाथा में आनंद गंज जी महाराज हमें कह रहे हैं। हमारे लिए एक ही ये है, हाँ, एक ही गाथा ये। कौन सी? चक्री धर्म तीरथ करो, तीरथ फड़ तत्सार। अरनाथ भगवान तीर्थंकर हुए। इनकी एक विशेषता ये है कि वो तीर्थंकर हुए, उससे पहले अरिहंत हुए, उससे पहले वो चक्रवर्ती भी थे। तो चक्रवर्ती दुनियावी फॉर्म में भी, व्यवहार जिसे हम कहते हैं उस फॉर्म में भी चक्रवर्ती थे। तीर्थंकर बने तो फिर क्या किया उन्होंने? हम नमोत्थुणम में बोलते हैं धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम, धम्मदयाणम धम्मदेशाणम धम्मनायकणम धम्मसारिणम धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम। भगवान, आपने धर्म रूपी चक्र का शासन आपका यहाँ पे है। तो वहां फिर भी भगवान भी चक्रवर्ती है, लेकिन उनका चक्र कौन सा है? धर्म चक्र है। तो अरनाथ भगवान जो है वो व्यवहार की दृष्टि से भी चक्रवर्ती थे, निश्चय की दृष्टि से भी चक्रवर्ती थे। तो उनको बताया कि आपने जो चक्री धर्म तीर्थ तणो, आपने जो धर्म तीर्थ की स्थापना की, धर्म तीर्थ माने शासन, उसकी जो स्थापना की है, उसका सार क्या है? तीर्थ फल तत्सार। तीर्थ फल तत्सार क्या सार है? क्या तीर्थ की स्थापना क्यों की है? जो मैंने प्राप्त कर लिया, सभी जीव करूं शासन रसी, तभी तो वो तीर्थंकर बने। और तीर्थंकर बनकर करना क्या है? सभी जीव को धर्म की प्ररूपणा करना है। धर्म की प्ररूपणा क्यों करनी है? क्योंकि सभी जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले। तो तीर्थ का सार क्या है? यही तीर्थ का सार है, आत्म तत्व को प्राप्त करना, सिद्धत्व को प्राप्त करना, आत्मस्थ होना, अपने आप में स्थिर होना। यही तो लक्ष्य है और यही तो शासन का, तीर्थ का सार है। इस प्रकार से जो तीर्थ की सेवना करेगा, मैंने की तो मैं प्राप्त करूंगा, आपने की तो आप करेंगे। तो ये पंक्तियां जो हैं वो हमारे लिए है, हाँ? कि तीर्थ सेवे ते लहे, जिसने ये किया, कोई कृपा नहीं होने वाली, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। जिसने इस मार्ग पर चलना शुरू किया, जिसने ये रहस्य समझ लिया, जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया, जो इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाता चला जा रहा है, वही तो आनंद घन स्वरूप को आनंद घन निर्धार रे।
वही तो आनंद घन पद को, आनंद घन स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों, शासन का जो अर्थ है, वो शासन का अर्थ कभी कभार हम संस्थाओं को ही शासन समझ लेते हैं। जिन शासन, ये जो है वो शासन का सार माने ये है। शासन को पकड़ रखेंगे, साधु साध्वी की बहुत सेवा करेंगे, ये करेंगे, मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, अरे दौड़ेंगे, बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, बहुत काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, सभी की भूरी भूरी अनुमोदना है। लेकिन भगवान कहते हैं दोस्त वहां पे अटक मत जाना, अटक मत जाना। ये स्थूल आराधना है। सच्ची आराधना तो क्या है? तू जब अपने आप के रूप में स्थिर होगा, आत्मस्थ होगा, तो वही सच्ची आराधना है। कोई एकदम उत्साही व्यक्ति है, वो शासन की सेवा करते 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 जिंदगी बिता देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे यहां तक पहुंचना है। आनंदगंज जी महाराज ने कृपा करके हमें ये बताया है कि मेरे दोस्त, तू वहां पे अटक मत जा। घर को साफ सूफ करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, और घर में रहने ही ना जाए। अरे घर में रहना है, घर में रहने जाना है, तो कम रहने जाएगा। चल बहुत साफ कर लिया, अब रहने तो जा। दिशा 11वीं जाति उगड़े, तेरी भीतर नी पगडंडी। उसमें चल तो सही, आत्मरमणता के लिए आगे बढ़ तो सही। कब आगे बढ़ेगा? हम जैन हैं ऐसा तो हमने बहुत गौरव ले लिया, लेकिन भगवान की करुणा हमें ये संदेशा देती है कि मेरे दोस्त, उससे आगे बढ़ के तू आत्मस्थ कब होगा? मैं तब खुश हूं। वो खुश होने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं। मैंने दिन मार्ग की, धर्म की, शासन की प्ररूपणा इसीलिए की है, क्रिया से आगे बढ़ते 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 यहाँ इस लक्ष्य तक साधक पहुंचे। ये आनंदगंज जी महाराज का और मूलतः तो भगवान का लक्ष्य है। भगवान की यही तो मनोकामना अगर हो तो क्या होगी? जब वो शासन की स्थापना करते हैं तब यही होगी कि जैसे मैंने जिस परम सुख को प्राप्त कर लिया, उसको ये भी करें। तो उसका एक जो मार्ग है, वो निश्चय नय का मार्ग है। ये बात आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे बता दी। और निश्चय नय की बातें थोड़ी गहरी बातें होती हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसको थोड़ी बहुत समझाने की, समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अपनी बात को मैं विराम दूंगा और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आनंदगंज जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई। इतनी सुंदर शुरुआत हुई हमारी पर्यूषण के बाद, और अरनाथ भगवान की जो स्तवन है जिसमें व्यवहार निश्चय की बातें की है, वो आपने आज समझाई। उसके लिए मैं सभी की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा, और अभी सेशन ओपन रखना चाहूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है रमजान भाई से तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, तो रमजान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अभी वापस दो स्टेंजा एटलीस्ट गा के सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हम हमें उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ जी। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि हम दो तरह से मैंने गाने की कोशिश की थी, तो दूसरा जो है वो हमारा मूलतः जो हमारी रग रग में है, भजन का जो ढाल है। हे धर्म परम अर नाथनो, धर्म परम अर नाथनो, किम जानू भगवंत रे, स्वपर समय समझाविए, स्वपर समय समझाविए, महिमावंत महंत रे, धर्म परम अरनाथनो। शुद्धातम अनुभव सदा, स्वसमय एह विलास रे, पर पड़ी छायड़ी
जी हाँ पड़े पर पड़ी छायणी, जी हाँ पड़े ते पर समय निवास रे, धर्म परम अर नाथनो, धर्म परम अर नाथनो, किम जानू भगवंत रे, धर्म परम अर नाथनो। ये जो पहली स्टांजा है वो मुझे भी बारी बारी से ये कह रही है कि रमजान तेरी कोई ताकत नहीं है, धर्म परम अरनाथ नो। उसे किस प्रकार से तू समझेगा, किस प्रकार से उसकी बातें करेगा। भगवान आप ही कृपा करके हमारे हृदय के अंदर उसका अर्थ प्रकट करें। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। तो ये मैं बता भी नहीं सकता। हम प्रार्थना करते हैं परम चैतन्य से कि वो इस धर्म का अर्थ जो है वो हमारे हृदय के अंदर उद्घाटित करें। वो उद्घाटित करेंगे तभी होगा। धर्म का अर्थ उद्घाटित हो, अपने अंदर हम उसको महसूस करें और उसके लिए आत्मस्थ होने की जो प्रक्रिया है उसमें से गुजरते 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 आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। यही अभ्यर्थना। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। थैंक यू सो मच रमजान भाई। आपको भी प्रणाम, और फिर हम मिलेंगे अगले गुरुवार को। हमारे मल्लीनाथ भगवान के जो स्तवन है उसके ऊपर हमारा स्वाध्याय होगा। तब तक के लिए हम विराम लेना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि पुनः ये स्वाध्याय श्रृंखला शुरू हुई है, तो आप जितने लोगों तक ये पहुंचा सके उतना पहुंचाइए, तो सभी को इस श्रुति ज्ञान का लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर कोई सेशंस आपने मिस किए हैं तो आप यूट्यूब पे द जैन फाउंडेशन चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के ऊपर आनंदगंज 24 की प्लेलिस्ट में वॉच भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबको खुशखबरी देना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन में ऐसे नित्य नवीन कोर्सेस आते रहते हैं। तो अक्टूबर महीने से 2 नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, जिसमें 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है राजनीति के ऊपर कोर्स, यानी कि जैन धर्म में राजनीति के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, नीति शास्त्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसा ही एक 10वीं शताब्दी में आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा रचित नीति वाक्यामृतम, जो कि राजा महेंद्र के लिए लिखा गया था, तो उसके अंदर बहुत सुंदर राजा की नीति कैसी होनी चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, तो वैसे लीडरशिप क्वालिटीज को सिखाता हुआ ये ग्रंथ है जो हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। तो ऐसा ही ये संस्कृत का ग्रंथ, और 12 सेशन के अंदर ये ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन हमें करवाएंगे मुजफ्फरनगर से डॉक्टर जय कुमार जैन, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो हमें इस ग्रंथ का अध्ययन कराने वाले हैं हिंदी भाषा के अंदर। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक आए तो आप जरूर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना। हर बुधवार को शाम को 8 से 9 इसका अध्ययन होगा। सो आप सब इसमें जुड़ना। और साथ ही साथ अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर एक नया कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें जैन आर्ट और आइकॉनोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। ये 8 लेक्चर की सीरीज रहेगी, जिसमें हमें आर्ट आइकॉनोग्राफी का बेसिक नॉलेज प्राप्त होगा, जिससे हम कभी भी जैन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजन करने के लिए जाते हैं, तो उसकी जो आर्ट आर्किटेक्चर आइकॉनोग्राफी होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, ये सब कुछ हमें समझ में आ सकता है। तो आप उसको भी जरूर से रजिस्ट्रेशन करना, और आपके सर्कल में जिसको भी ऐसे विषयों में इंटरेस्ट है उन तक ये मैसेजेस जरूर पहुंचाना। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हो, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। रमजान भाई प्रणाम। जी प्रणाम, सभी को वंदन।